हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका अभी सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया है, बाकी सब इसमें हो गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेथड्स की। अकाउंट प्रिपेयर करने के क्या मेथड्स है, क्या सिस्टम है, अब उसकी बात करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स है। तो इसके मेनली दो टाइप्स है, एक तो देसी नामा सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। ये जो देसी नामा सिस्टम है, ये एंशियंट मेथड है अकाउंट राइट करने का, बहुत ही पुराना मेथड है। मुनीम लोग होते थे ना एंशियंट इंडिया में, ये उस टाइम का मेथड है। और ये मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए यूज़ में आता था। और अभी इसका यूज़ बहुत रिड्यूस हो गया है, अभी ये इतना यूज़ में नहीं आता है। और ये जो देसी नामा सिस्टम है, पार्ट 2 आपके अकाउंट्स पार्ट 2 11th में इसका एक पूरा चैप्टर आएगा, इसका डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे। और सेकेंड है डबल एंट्री सिस्टम। ये एक मेन सिस्टम है और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, और यही यूज़ में आता है। हमारे इंडिया के जो अकाउंट्स बनते हैं वो भी इसी सिस्टम से बनते हैं। और जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने, एक मैथमेटिशियन है इटली लुका पैशियोली, उन्हें फादर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम कहा है। शायद उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम की इन्वेंशन की होगी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम कहा गया है, और उनका नाम है इटली लुका पैशियोली। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये मेनली दो रूल्स पे डिपेंड है, डेबिट क्रेडिट रूल्स। सॉरी, दो रूल्स नहीं, इसके दो बेस हैं। डेबिट क्रेडिट रूल्स पे ये डिपेंड करता है, और इसके 3 गोल्डन रूल्स है। डेबिट एंड क्रेडिट के 3 गोल्डन रूल्स है, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये हमें हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट बताता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसी को सब फॉलो करते हैं। और तो अब बात करते हैं इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसके मेनली 3 बेसिस है इसको प्रिपेयर करने के और इसको यूज़ करने के। फर्स्ट है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेस। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेस में क्या होता है, इसमें सारे ट्रांजैक्शन है ना ईयर पे कंसीडर्ड है। मतलब ईयर पे कैसे कंसीडर्ड है, जैसे जी ये जो ईयर चल रहा है, इसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इसी ईयर में रिकॉर्ड हो जाएंगे, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपांस से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, एडवांस में कुछ पेमेंट करनी हो या कुछ रिसीव करना हो, या फिर कोई एक्सपेंस हो आउटस्टैंडिंग, या कोई कैश हमें मिलने वाला हो, कोई रिसीवेबल हो, पेएबल हो, कुछ भी हो, अगर वो इस ईयर से रिलेटेड है, मतलब इस ईयर का है, तो हम इसी ईयर में उसे काउंट करेंगे। तो वो होता है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेस। और जो नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन होंगे वो नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेस में ऐसे होता है फ्रेंड्स। और सेकेंड है कैश और रिसिप्ट बेस। अब कैश और रिसिप्ट बेस में क्या होता है, ये जो मेथड है ना, मतलब ये जो बेस है ना, ये लिमिटेड ही यूज़ होता है, इतना ये यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। कैश में कोई पेमेंट मिलने वाली हो, रिसिप्ट मिलने वाली हो, कोई लायबिलिटी पे करनी हो, कोई एसेट्स, ऐसे कुछ भी, मतलब कैश से रिलेटेड खाता हो ना, कैश से, तो ही उसे रिकॉर्ड करते हैं। कैश के अलावा और किसी चीज़ को इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ हो चाहे, इसलिए ये इतना यूज़ में नहीं आता है। सबसे फेमस और पॉपुलर कहें तो वो एक्यूरल और मर्केंटाइल बेस ही है। और थर्ड है मिक्स्ड मेथड। अब ये मिक्स्ड मेथड है ना, मर्केंटाइल बेस का मॉडिफाइड मेथड है। अब मॉडिफाइड कैसे, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, मर्केंटाइल सिस्टम भी है और कैश सिस्टम भी है, ये दोनों का मिक्सचर है। और ये मेथड इतना पॉपुलर नहीं है, और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ की कंपनीज है ना, मर्केंटाइल सिस्टम को ही मेंटेन करती है, मतलब यही यूज़ करती है अपने अकाउंट्स बनाने के लिए। और वो ये सर्टिफिकेट भी मतलब देती है कि हाँ, उन्होंने मर्केंटाइल बेस से, यानी कि एक्रूअल बेस से अपने अकाउंट्स प्रॉपर बनाए हैं। यही एक ऐसा मेथड है एक्यूरल और मर्केंटाइल बेस, जो मेनली सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेप्स की। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के स्टेप्स क्या हैं, हम कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप है वाउचर। वाउचर यानी बिल। सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एक वैलिड रिटर्न डॉक्यूमेंट यानी एक वाउचर होगा हमारे पास। तो पहला तो वो होना चाहिए। उससे पता चलता है क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कितने का कैश गया है या कितने का कैश आया है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है वाउचर, हमें पहले वो
कलेक्ट करना है। फिर सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री अकाउंट में होगी, लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिक है तो नहीं होगी। और फिर पता लगाना है कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, कौन से स्टेज में है, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर थर्ड स्टेप है जनरल या सब्सिडियरी बुक्स। मेनली है ना लोग जनरल बनाते थे, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स बनाना भी बहुत अच्छा है। सब्सिडियरी बुक्स मतलब हर एक के लिए अलग अलग बुक बनती है, और जनरल में हर एंट्री साथ में हम कर देते हैं। ये हम आगे सीखेंगे कि जनरल क्या होता है और सब्सिडियरी बुक क्या होता है, मतलब जो जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी एंट्री करना, ये उनका डिटेल में हम आगे सीखेंगे। फिर फोर्थ है लेजर। लेजर पोस्टिंग क्या होता है? लेजर पोस्टिंग एक बुक होती है जिसमें मान लीजिए आपके जैसे कि पेज नंबर लिखे होंगे, LF नंबर, लेजर फोलियो नंबर, जिनसे आपको पता चलता है। जैसे कि आप लेजर बुक देखेंगे, जैसे कि आपने जनरल या सब्सिडियरी बुक तो बना दी, लेकिन अचानक से आपको कोई ट्रांजेक्शन देखनी है तो लेजर पोस्टिंग में अगर आप पेज नंबर जल्दी से देख लेंगे या लेजर नंबर जल्दी से देख लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी मैनेज करने में, कि फटाफट आपको जनरल या सब्सिडियरी बुक में से ढूंढना होगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन कहाँ है, तो आप फटाफट लेजर में देख सकते हैं। लेजर भी एक चैप्टर है, 9th चैप्टर, वो भी डिटेल में हम आगे समझेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप है ट्रायल बैलेंस। फिर इसका ट्रायल बैलेंस बनता है जिसमें पता चलता है कि कौन से ट्रांजैक्शन के डेबिट इफ़ेक्ट्स है, कौन से ट्रांजैक्शन के क्रेडिट इफ़ेक्ट्स है। इस पे भी आपका पूरा एक लेंदी चैप्टर है, वो भी हम आगे सीखेंगे। फिर सिक्स्थ यानी कि फाइनल स्टेप है एनुअल अकाउंट्स बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना। अब ये फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं? इसमें मेनली 3 अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, सेल्स या कोई मतलब ये सब लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम, एक्सपेंस, वो सब। और बैलेंस शीट में कोई भी एसेट्स या कुछ भी जो हम मतलब लेकर आ रहे हैं, जैसे कि एसेट्स है उसकी एंट्री तो हर साल आप करते ही रहेंगे, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन तो हर साल लिखते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है एक बार मशीनरी खरीद ली तो बस उसकी एंट्री एक बार हो गई, उसकी एंट्री तो हर साल होगी। और लायबिलिटीज़, बैलेंस शीट में 2 चीज़ें आती है, एक तो एसेट्स और एक लायबिलिटीज़, मतलब जो भी जिम्मेदारी है हमारी वो भी हमें लिखनी है इसमें, उसकी भी एंट्री इसमें करनी है। ये जो लेजर पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है, ये 3 चैप्टर्स हैं बड़े, और ये हम आगे सीखेंगे। और जनरल एंट्री और सब्सिडियरी बुक्स, वो भी मतलब वो तो समझ लीजिए बिजनेस की एंट्रीज करने का एक मतलब ट्रेलर है। मेन पिक्चर तो लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट से ही बनती है, और फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ईयर के एंड में। उससे हमें पता चलता है पूरे ईयर हमारा बिजनेस कैसा चला, हमने क्या क्या किया, और हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और इसके अकाउंट्स के नेक्स्ट चैप्टर्स हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।